करने की कोशिश अगर एक चुनावी ऑब्जर्वर की तरफ से दिखाई जाती है ऑन ग्राउंड, जहां से मिल रही हैं शिकायतें, तो टीएमसी को भय क्यों पैदा हो रहा है इसकी वजह से? देखिए पूर्णिमा जी, जो अभी चुनाव ऑब्जर्वर बन के आईपीएस जो आए हैं, कानून उनका क्या काम है? आईपीएस का काम क्या होता है? कानून व्यवस्था पर नजर रखना, अपराध को रोकना और पुलिस बल के नेतृत्व में काम करना। लेकिन ये हमारे कैंडिडेट फालता के जहांगीर खान को ये छेड़ दे रहे हैं, घर में जाकर करके वहां पे हमारे टोटल कैंडिडेट के परिवार है, अड़ोस पड़ोस की महिला है, और ये छेड़ दे करके बोल रहे हैं कि समझा दो। ये कहीं न कहीं ये इस तरह की जानबूझकर रणनीति के माध्यम समझ लिए, ये हमारे कैंडिडेट पर समझ लिए प्रहार कर रहे हैं। ये किस तरह का? ये ऑब्जर्वर का काम है क्या? ऑब्जर्वर जो आईपीएस बन कर करके वहां गए हैं, उनका कानून व्यवस्था पर नजर रखना, कहीं गड़बड़ी नहीं हो, किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो, चुनाव में कोई भी दुष्कर्मी नहीं हो, बाधा नहीं हो, ये काम है। ना कि टीएमसी के कैंडिडेट के घर में जाकर करके इस तरह का मतलब समझा। और टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान क्या कर रहे हैं? उनके लिए शिकायतें नहीं आई क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है शिकायतें की तो बात हमारे जो उत्तर प्रदेश के अजय पाल शर्मा है, ये अपने आप को सिंघम, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का नागरिक सिंघम है। पश्चिम बंगाल अजय के जैसा पुलिस को बहुत सारे देखा, फेस किया है। ये पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है पूर्णिमा जी, यहाँ के हर एक नागरिक सिंघम है, और उनका समझ लिया किसी तरह का, इस तरह का ये पूरे आईपीएस का समझ लिया अपमान किया है। ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की वातावरण फैला रहे हैं। तो आप किसको, जहांगीर खान को आप खुश कर रहे हैं? पूरी टीएमसी मिलके जहांगीर खान को खुश कर रही है। जहांगीर खान के खिलाफ शिकायतें आई, क्या निकला? बाइक पर सवार लोग क्या कहकर निकल रहे थे? एहतेशामुल हक साहब, खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे, कौन धमका रहा था? आईपीएस अफसर धमका रहे थे या फिर जहांगीर खान पहले धमका रहे थे? और चुनावी ऑब्जर्वर का काम है कि किसी भी इलाके में पहुंचकर शांति को बरकरार रखना। अगर कोई भी कानून के दायरे से परे कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अगर धमका रहा है चुनाव शांतिपूर्ण होने से पहले, तो क्या काम है चुनावी ऑब्जर्वर का? काम शांति बनाए रखना, किसी भी तरीके के ऐसे एलिमेंट्स को पहले चेतावनी देना। क्या वही काम आईपीएस अफसर ने नहीं किया? और आप लोगों को इतनी समस्या थी, आप लोग कलकत्ता हाईकोर्ट गए, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कह दिया इस मामले में? देखिए पूर्णिमा जी, आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, आप पक्षपात की बात कर रहे हैं। मैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट की बात कर रही हूँ एहतेशामुल हक। आप जो है पक्षपात की बात कर रहे हैं। मैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट की बात कर रही हूँ। मैं चुनावी ऑब्जर्वर और उसकी ड्यूटीज की बात कर रही हूँ, जिसके लिए चुनावी ऑब्जर्वर के पास फ्री हैंड है। और अगर वो अपना काम करता है और उसके बाद वहां पर धमकियां दी जाती हैं, आप लोग उस पर राजनीति करते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट आपकी याचिका को खारिज कर देता है, तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में कानून के दायरे से परे कौन काम कर रहा है और कानून के भीतर रहकर कौन काम कर रहा है। शिवम त्यागी, इस पूरे मामले में आप लोगों ने जहांगीर खान को लेकर कई आरोप लगाए। आपने ये भी कहा कि टीएमसी का संरक्षण है और इसीलिए जहांगीर खान की इतनी हिम्मत। अब वहां पर पहुंचते आईपीएस अफसर और उसके बाद पूरा इलाका है वहां पर शांति बनी रहे, अजयपाल शर्मा इसकी कोशिश करते हैं, पूरी टीएमसी मिलकर उन पर हमलावर हो जाती है। सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया, गृह मंत्री से लेके चुनाव आयोग से लेके सब पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो फिर भय मुक्त चुनाव कैसे होगा? कोशिश तो यही है ना कि चुनाव में कोई भय का माहौल ना हो। पूर्णिमा जी, विषय जहांगीर का नहीं है, विषय मैं मानता हूं कि पूरी टीएमसी का है और टीएमसी के एक एक नेता का है। आज एक बयान आया अभिषेक बैनर्जी का जो कल उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हम आरामबाग हार गए थे, गोघाट हार गए, खानाकुल हार गए, पुरशुरा हार गए, लेकिन हमारी उदारता देखिए कि तुम बच गए। इस बार मैं खुद जिम्मेदारी संभालूंगा। 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखूंगा किस जल्लाद में कितनी ताकत है और दिल्ली का कौन सा बाप आपको बचाएगा। ये एक पब्लिक रैली में खड़े होकर जनता को बोल रहे थे अभिषेक बैनर्जी।
और इसके अलावा खास तौर पर अगर मैं बात करूं जहांगीर की, तो उन्होंने कहा ही है कि भाई खेला आपने शुरू किया है, ख़त्म मैं करूंगा। इसके अलावा रज्जू दत्ता जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हमारी नज़र है इस आईपीएस अधिकारी पर, हम इसको जेल डालेंगे, विल ट्रेस हिम डाउन एंड इंश्योर दैट ही इज बिहाइंड द बार्स, विल फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट हिम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ममता दीदी ने भी कहा है, कल ही की खबर है, कि 4 मई के बाद यहाँ से केंद्रीय बल तो चले जाएंगे, सेना तो चली जाएगी, आपको यहीं रहना है। ये पुलिस वालों के लिए है। किसको डराने की कोशिश कर रहे हो भाई? किसको डराने की कोशिश कर रहे हो? कोई नहीं डरने वाला। और छोड़ दीजिए बंगाल, ये अखिलेश यादव जी जो 3 में ना 13 में बंगाल में, ये भी बैठकर यहां कह रहे हैं अधिकारियों को लालच दिया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों पर हम केसेस खोलेंगे, केसेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इधर से संजय सिंह कह रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, इनसे अपने दिल्ली में लोग रुकते नहीं, ये बंगाल के बारे में टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि ये गलत है, निर्वाचन आयोग का ये काम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं। एक काम करिए, ये कृपया करके भाषण मत दीजिए। इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर हैं उनके पास इम्यूनिटी है और जिम्मेदारी भी, कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो चेतावनी के साथ उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने जाहिर है वो उनको ऑब्जर्वर से हटाने और तमाम चीज़ों में ऑलरेडी जो याचिका है वो खारिज कर ही दिया और कह दिया है कि 29 तक कोई हम जो है इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इतिहास नहीं है बंगाल का? क्या 2016 में 10 से ज़्यादा मौतें और अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज़्यादा लोग घायल नहीं हुए थे? क्या 2019 में 17 से ज़्यादा लोग की हत्या नहीं हुई? पोस्टपोल हिंसा में 3000 से ज़्यादा लोगों ने पलायन नहीं किया? क्या 2021 में 10,000 से ज़्यादा लोग पलायन कर गए, 60 से ज़्यादा मौत हुई और 32 से ज़्यादा बलात्कार हो गए? एक 60 साल की महिला का बलात्कार हो गया। जितने भी इलेक्शन कमीशन ने अधिकारियों को ट्रांसफर किया था, ममता दीदी ने चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले उनको वापस बुलाया, लोगों को घर में ढूंढ ढूंढ कर मारा गया और बलात्कार किया गया। ये बंगालियों पर हाथ उठाने की अभी किसी की हैसियत नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी दोनों ने कहा है कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस चुनाव के बाद भी रहेंगी। अखिलेश यादव से लेकर, संजय सिंह से लेकर, ममता बनर्जी से लेकर, अभिषेक बनर्जी से लेकर जहांगीर तक किसी की औकात नहीं है कि बंगालियों पर हाथ उठाए या चुनाव में किसी भी तरह का व्यवधान डाले, और अगर कोई भी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और अजय पाल शर्मा नहीं, कोई भी ऑब्जर्वर होगा और किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की पैदा होगी, कोई किसी को डराने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, तो उसको इसी तरीके से आयरन रॉड से पेश आया जाएगा। गुंडों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जवाब दीजिएगा एहतेशामुल हक साहब। ठीक है एहतेशाम, आवाज आ रही है आपको? जी पूर्णिमा जी, बोलिए पूर्णिमा जी, आवाज पूरी आवाज मिल रही है। बंगालियों की बताइए बात सर, करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, इनकी बात जो है सूट नहीं कर रहा। ये बंगालियों के विरुद्ध बात करते हैं। बंगाली जहाँ जहाँ बोलते हैं बंगला, उनको ये समझ लिए एजेंट से बात करते हैं। बंगला बोलने वाले के ये समझ लिए इस हिसाब से बात करते हैं, बंगाली की बात करते हैं। इसलिए यहाँ सरकार बनाने का ये ख्वाब देख रहे हैं। इनका सपना साकार नहीं होगा। प्रवक्ता जो शिवम त्यागी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं बंगाली होकर करके, जहाँ जहाँ बंगाल के लोग बंगला भाषा बोलते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और उसके बाद में उड़ीसा, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली, बंगला बोलने वाले को रोहिंग्या बोला जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, अब मारा जाता है। आज देखिए यहाँ क्या हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि 5 तारीख के बाद में उल्टा लटका देंगे। ये सड़क छाप वाली बात है। हमारे होम मिनिस्टर इस तरह की अभद्र भाषा बोलते हैं कि 5 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडे को उल्टा लटका करके मारा जाएगा। ये जो जहांगीर खान है, एहतेशामुल हक साहब, ये जो जहांगीर खान है, की भाषा है, ये जहांगीर खान जो है, सुनिए ना सर, जहांगीर खान पर 21 के चुनावों के बाद टीएमसी ने कोई कार्रवाई की थी क्या? 21 के बाद में क्या कार्रवाई? वो कोई अपराध है क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपने कोई कार्रवाई की थी? टीएमसी की पार्टी ने कोई कार्रवाई की थी क्या? अरे वो एक लीडर है, वो एक कार्यकर्ता है, वो सेवक है। मैंने पूछा टीएमसी ने कोई कार्रवाई की थी क्या? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की थी। बताइए, हमें अवगत नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। नहीं, आप कैसे, आप टीएमसी के नेता हैं, आप ही नहीं जानते और बड़ी बड़ी बातें लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। बताइए ना, क्या बात है, बताइए। आपकी पार्टी ने कार्रवाई की जहांगीर खान पर। जहांगीर खान पर हिंसा को भड़काने के कई आरोप लगे।
ये बाकायदा डेटा है जिसमें जहांगीर खान का नाम शामिल हुआ, आप लोगों ने उस पर कार्रवाई की, और आज आप जहांगीर खान वही बात को दोबारा से दोहराता है तो आप कंधा लेकर बैठे हुए हैं यहां पर कि नहीं नहीं जहांगीर खान तो कुछ भी ऐसा नहीं। सारा आरोप आप मर दीजिए चुनावी ऑब्जर्वर पर। बात वो नहीं है, एक चुनावी नहीं, यही बात है, यही बात है कि जहां पर हिंसा ना हो इस बात की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। आप गृह मंत्री तक को नहीं छोड़ते, गृह मंत्री को अभिषेक बनर्जी धमकी देते हैं, 4 मई की रात रुककर दिखाए, ऐसी बातें करते हैं आप लोग, और फिर आप कहते हैं कि कोई भय का माहौल नहीं है। शिवम त्यागी, देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं यहां पर पूर्णिमा जी, इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि बंगालियों को मारने पीटने का, नोएडा जहां पर मैं हूं यहां से 10 किलोमीटर दूर ही सीआर पार्क की मार्केट है, वहां पर किस तरीके से पूरे नवरात्रों से लेकर तमाम बंगाली फेस्टिविटीज होती हैं हमें बताने की आवश्यकता है ही नहीं, पूरा जीवन ही वहीं बीत गया। और ये ऐसी बेकार की बातें कर रहे हैं, हर जगह बंगाली अस्मिता को अगर कोई गाली दे रहा है वो आप लोग दे रहे हैं। अगर 2021 में 32 से ज्यादा महिलाओं के बलात्कार हुए तो वो बंगाली ही थी, यूपी से नहीं थी। अगर 1927 केसेस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिपोर्ट हुए तो वो बंगाल के लोगों के खिलाफ ही अत्याचार था। अगर 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो वो बंगाली ही थे। अगर 900 से ज्यादा आगजनी की हरकतें हुई तो वो बंगालियों के घरों को ही जलाया गया। आप मार भी बंगालियों को ही रहे, पीट भी बंगालियों को ही रहे, गुंडागर्दी टीएमसी को, टीएमसी के जो गुंडे हैं वो बंगाली रिप्रेजेंटेशन नहीं है भाई, जो आम जनता है वो है बंगाली रिप्रेजेंटेशन। आप तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये जो अभिषेक बनर्जी खड़े होकर बोल रहे थे कल कि हम ये सीट हार गए, ये सीट हार गए, ये सीट हार गए, ये सीट हार गए और हमने आपको छोड़ दिया, अब की बार मैं खुद चार्ज ले रहा हूं, मैं देखूंगा, वो किसको डरा रहे हैं? लोगों को कितना भी डरा लो। और वो जो पुलिस वाले वहां पर हैं, वो ममता बनर्जी कह रही है उनको कि 4 तारीख के बाद तो सेंट्रल फोर्सेस चली जाएगी, फिर मैं देखूंगी। वो किसको डरा रहे हो? वो भी बंगालियों को आप ही डरा रहे हो। इस बार बंगाल के लोग, आम बंगाली आपसे डरने वाला नहीं है। ये गुंडागर्दी का राज खत्म हो गया। और बहुत सीधी सी बात है, को रूट कॉज पर जाते हैं। क्यों है वहां पर अजय पाल शर्मा और इतनी फोर्सेस? इसलिए क्योंकि आपकी औकात नहीं हुई पिछले 15 साल में कि एक राज्य को शांतिशील चुनाव दे पाए। जब से आए हो 2012 से, आज 2026 आ चुका है 11-12 से, आप आज तक शांतिशील चुनाव नहीं दे पाए। हर चुनाव में हिंसा है, हर चुनाव में गुंडागर्दी है, हर चुनाव में आगजनी है, हर चुनाव में बलात्कार है। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होते? क्या दिल्ली में चुनाव नहीं होते? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव नहीं होते? महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होते? कहां चुनाव नहीं होते? पूरे नॉर्थ ईस्ट में चुनाव नहीं होते। लेकिन जो गुंडागर्दी, जो मारपीट, जो दमन करने की विपक्ष की राजनीति है वो इस तरीके से और कहां है बताइए? हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीते भी हारे भी, हमने तो किसी को नहीं मारा। हम दिल्ली में चुनाव जीते भी हारे भी, हमने तो किसी को नहीं मारा। राजस्थान में हम चुनाव जीते भी हारे भी, हमने तो किसी को नहीं मारा। छत्तीसगढ़ में हम चुनाव जीते भी हारे भी, हमने तो किसी को नहीं मारा। दरअसल बात यह है कि ममता बनर्जी से लेकर उनके भतीजे से लेकर नीचे कार्यकर्ता तक टीएमसी के लोग पहली बार इतने एक्सट्रीम पैनिक मोड में है कि वो जानते हैं कि जनता वोट करने निकल रही है, वोट करने निकलेगी और आपको हराएगी। और ऐसा पहली बार है जब ऑन ग्राउंड, जब आप वहां के यूथ से बात करते हैं, वहां के जेनजी से बात करते हैं, तो वो पहली बार इस बात को लेकर थैंकफुल फील कर रहे हैं कि वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतेशामुल हक साहब, they are saying thank you to election commission, to the security forces, जिनके वहां पर आने पर सबसे ज्यादा समस्या अगर किसी को है तो टीएमसी को है। आती हूँ एहतेशामुल हक जी, आती हूँ आपके पास, थोड़ा समय दीजिएगा। विनय सिंह साहब, आपका पहला रिएक्शन उस धमकी भरे अंदाज को लेके जिस पर अखिलेश जी ने भी ट्वीट कर दिया। वो कह रहे हैं एजेंटों के एजेंट पहुंच गए हैं पश्चिम बंगाल में, तो क्या होने दे चुनाव आयोग जब पूरी तैयारी कर ले और चुनाव हो, हिंसा होने दे, मारकाट होने दे, पॉलिटिकल किलिंग्स होने दे, लोग अपने घर से बाहर ना निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल ना करें, क्या करें फिर बताइए? पूर्णिमा जी, सूप हंसे हंसे चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। अभी हमारे त्यागी जी कह रहे थे कि हम तो ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने नहीं देखा है? जो उपचुनाव हुआ था, किस तरह से पूरे जहां जहां भी चुनाव हो रहा था, पुलिस लगा करके लोगों को घर से वोट डालने के लिए निकलने नहीं दिया जा रहा। इनका ये तांडव रहता है। लोग पर्चा भरने जाते हैं, पर्चा छीन लिया जाता है। ये जो है भ्रष्टाचार का अड्डा
और ये गुंडों की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो नसीहत देगी। और रही बात अजय पाल शर्मा की, तो उत्तर प्रदेश उन्हें आना नहीं है क्या? 27 में विदाई के आंसू जो रो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस विदाई के बाद स्वागत तो हम करेंगे ना सबका। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे विनय सिंह जी? क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आप भी धमकी दे रहे हैं, आप भी धमकी दे रहे हैं। हम तो संविधान, नहीं आप भी धमकी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आना नहीं है क्या इनको? स्वागत करेंगे, कैसे करेंगे स्वागत, जरा बताइएगा, इतनी हिम्मत? अरे भाई उत्तर प्रदेश के वो आईपीएस है। नहीं बिल्कुल, लेकिन आना नहीं है और हम स्वागत करेंगे, कैसे करेंगे स्वागत, बताइए जरा। अरे अब स्वागत का कौन सा तरीका? स्वागत आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी कैसे स्वागत करेगी? अंदाज बदला होता है ऐसे, स्वागत का अंदाज बदला होता है, स्वागत होता है। अरे बताइए ना सर, कैसे करेगी? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ, कैसे करेगी स्वागत, और कर पाइएगा क्या वैसा स्वागत जैसा सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने आईपीएस का स्वागत जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एक अंदाज के साथ करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? किसी तो बोलिए, बहुत बढ़िया किया करेंगे, अजय पाल शर्मा ने, बहुत बढ़िया किया, बोलिए फिर क्या बढ़िया किया? जो पश्चिम बंगाल में हुआ, बोलिए अजय पाल शर्मा बहुत अच्छी ड्यूटी अपनी चुनावी ऑब्जर्वर के तौर पर निभा रहे हैं, बोलिए, और इसीलिए हम बड़ा अच्छा स्वागत करेंगे अजय पाल शर्मा का। नहीं बिल्कुल, जिस तरह से रात में लोगों के घर में जा करके, महिला है मगर जेंट्स नहीं है, जिस तरह जा करके भद्रता की जा रही है, लोगों को धमकी दे रहे हैं। ये गए वहां का लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए, वो मतदाताओं को धमकी देंगे। कितने लोगों को अभी डिटेन किया है ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बीच में, सिंह साहब? अरे वो तो डिटेन तो इन्होंने 7 सांसदों को भी किया है। नहीं मैं पूछ रही हूँ कितने लोगों को, फ्रिंजेंट एलिमेंट कितने हैं जिनको अभी इन्होंने डिटेन किया है चुनाव आयोग ने, मतलब पुलिस फोर्स ने जो वहां पर तैनात की गई है, बताइए जरा जी। कितने लोगों को किया है, पता है आपको? जितने लोगों को भी किया गया वो डिटेन नहीं है, वो केवल दहशत है कि आप अगर टीएमसी को वोट डाल रहे हो तो चुनाव आयोग से लेकर जो दहशत फैलाएंगे सब मिला हुआ है, उनको डिटेन कर रखा है साहब। फैला रहा है जो और ये तो बहुत आम प्रक्रिया है, पहली बार हो रहा है क्या विनय सिंह जी ऐसा? फ्रिंजेंट एलिमेंट को क्या डिटेन नहीं किया जाता किसी भी राज्य में चुनाव से पहले? ये तांडव नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है तांडव, तो भाजपा का हमने उत्तर प्रदेश में देखा ही है। नहीं, ये नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, मतलब सबको छोड़ दिया जाए। आपने नहीं देखा? चुनाव के दिन फ्रिंजेंट एलिमेंट बाधा पैदा करे किसी चुनावी प्रक्रिया में, तो उनको खुला छोड़ दिया जाए। खुला छोड़ दिया जाए? अरे चुनाव लड़ने के लिए कोई पर्चा भरने जाए तो, अरे हम चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं साहब, चुनाव प्रक्रिया में बाधा पैदा करने की बात कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं, ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव नहीं है। अगर हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, हमारा पर्चा छीन लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और पुलिस को लगा करके, ये क्या चुनाव नहीं है? ये लोग अच्छा फिर कहाँ गए आप? ऐसा हुआ तो संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर क्या किया आपने? ऐसा हुआ तो ये गुंडे हैं भारतीय। फिर क्या किया आपने? ऐसा हुआ तो फिर आपने क्या किया, ये बताइए। हमने चुनाव आयोग को हजारों जो है वीडियो क्लिप से लेकर के लेटर दिए उत्तर प्रदेश में, कुछ हुआ? क्योंकि चुनाव आयोग तो नतमस्तक है सरकार के आगे। हाँ। और अजय पाल शर्मा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिनको पश्चिम बंगाल में इस वक्त धमकी दी जा रही है, और किसकी तरफ से दी जा रही है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ऑन टॉप विनय सिंह साहब, अखिलेश जी भी ट्वीट कर देते हैं और आप कह देते हैं हम स्वागत करेंगे, इनको लौटना नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? तो अबू शर्मा साहब आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सीधा सवाल, अजय पाल शर्मा ने जो किया वो वाजिब? सिर्फ अजय पाल शर्मा जो किया वो बात नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर अजय पाल शर्मा जी जैसा और काबिल पारदर्शी पुलिस ऑफिसर रहे तो अभी भी कुछ घंटे बचे हुए हैं चुनाव शुरू होने के पहले, तो उन तमाम लोगों को पश्चिम बंगाल में आनंद फानंद में लाया जाए। ये जो दक्षिण 24 परगना है, जो भतीजा का क्षेत्र है, उसको तो उत्तर कोरिया बना दिया। वहां किसी को बोलने का आजादी नहीं है, वहां लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। खैर ये बहुत कम समय है, बचे हुए हैं, ये सरकार तो जाने वाले हैं, लेकिन मैं तो इलेक्शन कमीशन से ये जरूर विनती करूंगा जो अजय पाल जी जैसा और तमाम लोगों को लेके आए। रही अखिलेश यादव जी का ट्वीट और विनय जी का बातें, तो मैं आदरणीय विनय जी हमारा इंडिया गठबंधन का सहयोगी है,
बंगाल के राजनीति के बारे में उनको जानकारी कम है। हम उनको बोलेंगे थोड़ा किरणमय नंदा जी से सलाह विचार विमर्श कर ले तो उनको बंगाल का राजनीति का हकीकत भी पता चलेगा। एक भयंकर स्थिति में बंगाल है। हम इंडिया अभी जो हाँ बोलिए हम इंडिया गठबंधन के पार्टनर इसीलिए चाहते हैं इंडिया आपको गठबंधन जानकारी का कमी पुनः है। आप स्थापित एक बार रहे। किरणमय नंदा जी से, नंदा जी को मैं नहीं, जानता नहीं। हूँ, आप एक बार किरणमय नंदा जी से बात ममता कर दीदी लीजिए। ममता दीदी आ रही है बंगाल का स्थिति वो अगर ईमानदारी में आपको बताए तो बंगाल का स्थिति बेहतरीन तरीका से आपको समझा देंगे और उसके बाद आप ये बात नहीं कहेंगे जो बंगाल के क्या हो रहा है। जो रही उत्तर प्रदेश के बाद मैंने देखा एक महिला समाजवादी पार्टी का प्रत्याशियों से पुलिस बलपूर्वक वो नॉमिनेशन छीन लिया, वो मैं देखा उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन बंगाल यहाँ तृणमूल 15 साल में जो अराजकता फैला के रखा है वो भयंकर परिस्थिति है। विनय जी यहाँ ईमानदारी में आप बात कीजिए। इंडिया गठबंधन है वो अलग बात है, वो राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन जो सच्चाई है जो हकीकत है उसका बात कीजिए। और सच्चाई हकीकत का बात कहे ना मतलब हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे। गुंडई कहीं भी हो, गुंडई कहीं भी हो, गुंडई नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का यही तो। गला घोटने से बचाना तो होगा। जरा बायोडेटा क्योंकि निकाल भारतीय लीजिए जनता जहांगीर खान पार्टी जी का। आपाताई हो चुकी है। विनय जी, बायोडेटा विनय निकाल जी, लीजिए ना विनय जी, जहांगीर विनय खान जी, साहब का बायोडेटा विनय- निकाल लीजिए एक बार। विनय जी आपको पता अरे नहीं हमारे है। पास बायोडाटा बहुत लोगों का है। नहीं बहुत लोगों भारतीय का जनता छोड़िए पार्टी आप, के बहुत सारे मैडम, एक बहुत मिनट, लोगों का मैडम, एक छोड़िए मिनट। आप हाँ। आप मैडम, एक इनका मिनट। निकाल लीजिए, मैडम, बहुत नहीं। लोगों का छोड़ दीजिए। मैडम एक मिनट, मैं यूपी विनय में को यूपी समझा में रहा हूँ। बहुत से भाजपा के नेताओं का बायोडाटा है। देख विनय जी, क्या विनय जी सुनिए ना। है, सजा आपका बंगाल- लोग भी है। देख क्या अरे विनय सर जी, आपकी विनय अपनी जी, साथी पार्टी आपको नसीहत दे रही है कि विनय जरा जी, पहले बंगाल विनय की जी, स्थितियों को समझ विनय जी, लीजिए फिर उसके बाद भयंकर अपना परिस्थिति स्टैंड है। रखिए। भयंकर परिस्थिति है बंगाल में, भयंकर परिस्थिति है। मैं आपको बता रहा हूँ हम भी अरे कोई भी इंडिया परिस्थिति है, गठबंधन आपको नहीं दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का तांडव नहीं दिख रहा आपको? और यही कहीं नहीं और नहीं होता नहीं है। हम भारतीय जनता तो ये पार्टी हम तांडव होता है। चुनाव आयोग ने नहीं। भेजा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में उतना शक्तिशाली नहीं है, वो विषय नहीं है। यहाँ लड़ाई यहाँ चाहे कांग्रेस लड़े, अगर चाहे कांग्रेस के साथ भारतीय अगर जनता पार्टी अत्याचार होगा तब भी हम बोलेंगे, चुनाव आयोग को और जानते TMC हैं। के साथ होगा तब भी हम विनय बोलेंगे। जी मेरा बिल्कुल। बात को आप सुनिए। विनय जी पश्चिम बंगाल में भी आपका संगठन था, 4 विधायक हुआ करते थे। किरणमय नंदा जी पश्चिम बंगाल से मछली मंत्री हुआ करते थे और मुलायम जी के साथ रहते थे। हम सब इतिहास जानते हैं। आप मेरा बात सुनिए। ठीक है। पहले तो बंगाल में जो गुंडागर्दी चल रहा है टीएमसी का, उसके खिलाफ आप समर्थन मत जताइए। यह हम एक बंगाली होने के नाते आपको बोल रहा हूं, लेकिन आपका तस्वीर और अखिलेश जी का तस्वीर, मैं बहुत सम्मान करता हूं अखिलेश जी को। अखिलेश जी का तस्वीर पूरा बंगाल में उनका तस्वीर खराब हो जाएगा अगर इस हालत में आप लोग टीएमसी का समर्थन ठीक है। करें। ये मेरा नसीहत है, लेना नहीं लेना वो आपका और अखिलेश जी का बात है। ठीक ये है। हकीकत है। पूर्णिमा जी एक ठीक सेकंड, है, एक सेकंड। ठीक पूर्णिमा है जी सर जल्दी से 20 सेकंड्स, फिर उसके बाद रमनीश जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई हो, इंडिया गठबंधन का कोई भी साथी, किसी के साथ भी अत्याचार होगा तो हम बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। बोलिए ना। और वहाँ हो रहा है जिस तरीके का तांडव बोलिए हो ना, रहा है, पश्चिम वो पूरा बंगाल में देश क्या देख रहा है। विनय जी बड़ा और ये तांडव होना नहीं चाहिए। विनय जी बड़ा कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है अखिलेश जी इसी बोल रहे हैं? डिबेट में बैठकर। कांग्रेस और टीएमसी साथ साथ पहले कभी कह देते हैं कि नहीं जी हम तो साथी नहीं हैं। अभी आप कह रहे हैं कि गठबंधन के जो भी साथी हैं, चाहे इधर टीएमसी है और चाहे जो भी है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। तो पहले तो आप लोग अपनी मैथ्स को सर परफेक्ट कर लीजिए ताकि देखने वाले को ये समझ में आ जाए हम साथ साथ हैं या कितने दूर कितने पास हैं। कम से कम ये क्लैरिटी मिलनी साथ चाहिए। साथ है, कहाँ शिवम पे जल्दी लग से रहा है? बटन एंड कहाँ कीजिएगा। लग रहा है रमनीश कि जी साथ माफी साथ चाहूंगी, है? थोड़ा आपको इंतजार मैंने ज्यादा करवा दिया। शिवम जल्दी से। जी 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 मुझे ज़्यादा कहना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि टीएमसी और कांग्रेस को लड़ते देखते हुए इतना आनंद आ रहा है कि मैं कह नहीं सकता। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस वालों के लिए बंगाल में आते ही तो दीदी बुरी हो जाती हैं और दिल्ली जैसे ही आती हैं तुरंत अलायंस हो जाती हैं।
जनता को इतना बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए कि एक ही शिवम जी, नेता, एक ही पार्टी, बंगाल एक ही समय में कांग्रेस, एक शिवम जगह जी, सही और एक सुन जगह लीजिए, गलत कैसे हो शिवम सकती जी, है? शिवम जी, अब जब अधीर रंजन चौधरी जी पर हमला हुआ कांग्रेस वाले बोले तक नहीं, अखिलेश शिवम जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जब नहीं, तो आप अधीर रंजन गलत चौधरी बोल जी रहे पर हैं। हमला हुआ राहुल गांधी चुप गलत रहे बोल रहे हैं। और अब आप रैली तो कर थोड़ा रहे हैं। सुन भाई लो। बोलना तो चाहिए आप सुन अपने तो लो, नेताओं के शिवम लिए। जी। ठीक शिवम है, जी, मैं आप गलत सुन बोल तो रहा हूँ, लो। आप सही बोल रहे हैं, आप मुझे जानकारी नहीं है, आपको ज्यादा अधीर जानकारी है, सब चौधरी कुछ जी, आपका सही, लेकिन अधीर बस मैं ये चौधरी कह जी, रहा हूं बंगाल में कि या कोई तो ममता गठबंधन बनर्जी नहीं सही है। कर रही है या गलत। बंगाल में कोई गठबंधन नहीं है। मैं खुद ही बंगाल कह रहा में हूं कि नहीं कोई है। गठबंधन नहीं है। अरे गठबंधन होता तो चुनाव क्यों लड़ते? मैं भी यही कह रहा हूं, फिर अलायंस का भारतीय हिस्सा जनता कैसे? पार्टी जैसा मैं खुद वही कह कांग्रेस रहा हूं, पार्टी नहीं कोई है गैस alliance, चेंबर I know। नहीं है। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहेगा वही सही। यहाँ सबका आवाज बंगाल कांग्रेस कहा शुभंकर अच्छा। सरकार जी का नेतृत्व अच्छा, में तो ममता बनर्जी कभी सही कभी गलत, ऐसे चलेगा? ममता बनर्जी सुबह तो सही बोल रही है, शाम को गलत बोल रही है। ममता बनर्जी ये बंगाल में जो भारतीय बोल रही है वो जनता सही पार्टी बोल रही है, जैसा दिल्ली में गैस जो चेंबर बोल रही है वो गलत बोल रही है। ऐसा भारतीय कैसे हो सकता है? जनता बताइए ना, पार्टी बताइए। जैसा एक गैस नेता के लिए चेंबर दो राय नहीं कैसे है। हो सकती है एक ही समय में? शिवम जी, समझने की कोशिश कीजिए। गैस चेंबर अमित की शाह और आवश्यकता नरेंद्र नहीं है मोदी भाई। नहीं, यहाँ आदरणीय प्रदेश आप अध्यक्ष समझने शुभंकर की कोशिश सरकार जी कीजिए, का आप आवाज समझ को नहीं AICC ने रहे मान्यता हैं। दी। ये आपकी हिपोक्रेसी निकल कर आ रही है। नहीं, कुछ हिपोक्रेसी शुद्ध नहीं है। भाषा में इसको आपसे ज्यादा हिपोक्रेसी सीट कहते जीतेंगे, चलो। हैं कि आपसे ममता ज्यादा सीट बनर्जी जीतेंगे को बंगाल बंगाल में। में पसंद नहीं करते, लेकिन दिल्ली में चाहिए क्योंकि वो अलायंस बंगाल बनाना के है। जनता के ऊपर अधीर छोड़ रंजन दीजिए। चौधरी पर हमला हो, बंगाल चुप। के जनता के बंगाल में ऊपर छोड़ पोस्टपोल दीजिए। हिंसा हो, ठीक है। शिवम चुप। त्यागी जी, बंगाल में वो दंगा हो, बंगाल के चुप। जनता के ऊपर बंगाल छोड़ में पलायन हो, चुप। नहीं, लेकिन बंगाल में ठीक है, हिंदुत्व जो पर भी हो, अत्याचार हो, लेकिन कम से चुप। कम बड़ी लेकिन सुखद फिर तस्वीर चुनाव में बोलेंगे और फिर बाद में तस्वीर बोलेंगे। फर्स्ट फेज में जब नजर आई कि 93% आपका वोटिंग परसेंटेज नजर आया, इससे बढ़िया और शानदार कोशिश चुनाव आयोग की नहीं हो सकती। चुनाव आयोग अपने जिन चुनाव ऑब्जर्वर को भेज रहा है, अगर वो इलाके में शांति स्थापित करते चुनाव को संपन्न करवा रहे हैं, काबिले तारीफ हैं। अब उनको जिसको धमकी देनी है वो धमकी देती रहे रमनीश भट्ट साहब, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि कोशिश है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे फियर में और प्रेशर में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। और एक चुनाव ऑब्जर्वर को इस तरीके से किसी पार्टी का धमकी देना, ये तो ना लोकतांत्रिक लिहाज से ठीक है, ना संवैधानिक लिहाज से। जी, सबसे पहली बात है कि ममता बनर्जी को ही सबसे ज़्यादा खुशी और आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का दंश खास करके 1977 से लेकर के 2011 तक और 2012 से पहले ममता बनर्जी का गाल खींचना और जिस तरह के दंगे के रंग में रंगा रहता था, हिंसा अराजकता के रंग में बंगाल की धरती रंगी हुई जो लेफ्ट की सरकार में रहती थी, मुझे लगता है उससे जब थोड़ा सा जब 2012 में ममता सरकार आती है, ममता बनर्जी की सरकार बनती है, तो हम लोगों को अच्छा लगा। लेकिन चुनावी ऑब्जर्वर के रूप में जब जाते हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अजय पाल शर्मा जी, तो मुझे लगता है कि धृतराष्ट्र की भांति आंखें बंद करके तो नहीं रहेंगे ना। जहांगीर खान के ऊपर यदि इसके पहले भी 2021 में यदि चुनावी धांधली में या हिंसा फैलाने में, दंगा फैलाने में यदि आरोप लगता है और वो सब कुछ भांपते हुए मुझे लगता है शांति बहाल करने की एक कवायद यदि अजय पाल शर्मा जी के द्वारा यदि होती है तो उसका हम बिल्कुल पुरजोर तरीके से स्वागत करेंगे। फिर बात करते हैं कि एक लंबी श्रृंखला जो ममता बनर्जी के जो टीएमसी के जो गुंडे जो नेता के रूप में बने फिरते हैं, अनुव्रत मंडल की बात करें जो पूर्व जिलाध्यक्ष जो ममता बनर्जी का बहुत ही करीबी नेता है, बीरभूम की बात करें, उन्होंने 2021 में दंगा फैलाने का, हिंसा फैलाने का उनके ऊपर आरोप है। शौकत मोल्ला जो कि बम बनाता है, उसको ममता बनर्जी कहती हैं कि हमारा भी जो सिक्योरिटी वो शौकत मोल्ला जैसे लोगों को दे दो। इस बार 2026 में वो एमएलए का चुनाव भी लड़ रहा है। फिर बात करें शाहजहां शेख, शाहजहां शेख तो बहुत अच्छे से याद होगा ना सबको। शाहजहां शेख संदेश खाली वाला जो रेपिस्ट, बहुत बड़ा कांड, उसको सुशोभित करने वाली ममता बनर्जी, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा आरोप है कि 2021 में उसने भी हिंसा फैलाने में बहुत बड़ा हाथ रहा था। फिर बात करें अनारुल हुसैन की बात, अनारुल हुसैन जो बोगटई नरसंहार हुआ था उसमें वो आरोपी है। फिर बात करें ताहिरुद्दीन शेख जो नादिया जिले में चुनावी हिंसा में बमबारी मामले में वो प्रकाश में आया था। ऐसे एक फिरहाद हकीम की बात करें, ऐसे बहुत सारे तमाम जो नेता हैं आज खुलेआम, अभिषेक बनर्जी आप उनके भतीजे हैं ना ममता बनर्जी, खुलेआम आप चुनावी पर्यवेक्षक को आप धमकी दे देंगे,
इसका मतलब आप समझिए कि एक आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा को धमकी दी जा सकती है, तो आप समझिए कि वहां पे जो एक आम जनमानस है उसकी क्या हालत करती होंगे ये लोग। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे, हाथ काट दिया जाता था। यही बंगाल है, रक्त रंजित करने वाला बंगाल, ना कि मां माटी मानुस वाला बंगाल है ये। ममता बनर्जी, आप मां माटी मानुस की बात नहीं करती हैं। जहांगीर खान एक मुसलमान है, इसलिए आप उसकी आवाज बन चुकी हैं। आज ये तमाम जो नेता जो फुदक रहे हैं, जहांगीर खान कौन है? एक मुस्लिम है ना, ताकि 27% वोट न छिटक जाए। ठीक है। वोट को तब्दील करने के लिए जहांगीर खान, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, एक एमएलए का चुनाव ही लड़ रहे हो ना। डीआईजी हैं अजय पाल शर्मा, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है शांति बहाल करने की, और चुनाव प्रक्रिया में जिस तरह का जो है संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें अच्छी तरीके से आम जनमानस जाकर के वोट दे। मुझे लगता है ये सबकी जिम्मेदारी हो सकती है। और वहां पे जो पंगु जो बना हुआ है प्रशासन, जो उनका जो पुलिस है, बंगाल पुलिस किस तरह से काम करता है, कटमनी और छोने, ये कटमनी से चलता है ना। देखिए बात करें, 10 सेकंड। जिस तरह से चोरी चकारी कटमनी में संलिप्त जो इनके नेता रहते हैं, उनमें आज पर्यवेक्षक इनके, और खास करके जो 700 कंपनियां गई हैं, ये इनको खटक रहा है। इसीलिए ये देखिए इस तरह की लेकिन इस बार बंगाल का चुनाव बड़ा अलग है। एक बात याद रखी जाए, धमकी देने वाले चाहे जो भी हो, डर के साए में इस बार वोट नहीं पड़ेगा, बल्कि कानून के साए में लोकतंत्र जीतेगा, और लोकतंत्र ही जीतना चाहिए। कल की वो तस्वीर देखने को मिलेगी जब वोटिंग होगी, और कितनी बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। वजह क्या रहेगी कि डर का साया नहीं है, और इसके लिए क्रेडिट दिया जाए तो देना होगा चुनाव आयोग को, उन पैरामिलिट्री फोर्सेस को, उन जवानों को जो तैनात रहकर चप्पे चप्पे पर वोटर्स को इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि बाहर निकलो, तुम सुरक्षित हो। धमकी देने वाले तो धमकी देते रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा।